कनाडा रिफ्यूजल, कनाडा रिफ्यूजल, कनाडा रिफ्यूजल। जिसको देखो आजकल सिर्फ एक ही बात कर रहा है, कनाडा वीज़ा नहीं दे रहा, रिफ्यूजल्स आ रही है। क्या आपका भी सपना कनाडा जाने का है? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 टिप्स की, जिसकी मदद से आप अपना कनाडा जाने का सपना साकार कर सकते हो, अपना कनाडा का वीज़ा भी ले सकते हो। नंबर 1 पॉइंट, अगर आप कोई भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर वो आपकी स्टडी से रेलिवेंट होना चाहिए। और अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो आपके पास उसकी एक सॉलिड सी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आप अपनी स्ट्रीम चेंज क्यों कर रहे हो। अगर आप डिप्लोमा के कंपैरिजन में डिग्री के लिए जा रहे हो, विच इज़ अ गुड, सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में कनाडा का स्टडी वीज़ा लेने के लिए। डिग्री में बहुत ही अच्छा वीज़ा सक्सेस रेशो आ रहा है। हमने आज की डेट में जितने भी वीज़ाज लिए हैं विद लास्ट 15 डेज के अंदर, सारे के सारे डिग्री के वीज़ाज हैं। और उन वीज़ाज को लेने के लिए हमने भी इन 5 टिप्स को ही फॉलो करा है, जिसमें सबसे पहला और मेजर पॉइंट है आपकी कोर्स की रेलेवेंसी। आपकी कोर्स की रेलेवेंसी आपकी स्टडी की रेलेवेंसी से है या नहीं है, आपके एक्सपीरियंस से रेलिवेंट है या नहीं है। इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके वीज़ा को लेने के लिए, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर हमेशा इस पॉइंट को ज़रूर चेक करता है कि आपका जो प्रपोज कोर्स है वो आपकी प्रीवियस स्टडी से, आपके फ्यूचर आउटकम से या आपके एक्सपीरियंस से रेलिवेंट है भी या नहीं है। अगर आप डिप्लोमा के लिए नहीं जाना चाहते हो क्योंकि 4 साल की डिग्री पढ़नी पड़ेगी या 3 साल की डिग्री पढ़नी पड़ेगी इस कंफ्यूजन की वजह से, तो आप 2 साल के अगर किसी डिप्लोमा के लिए भी जाना चाहते हो तो मेक श्योर वो डिप्लोमा ट्रेड का डिप्लोमा होना चाहिए। उस डिप्लोमा का फ्यूचर आउटकम बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि उस कोर्स की सिर्फ और सिर्फ डिमांड कनाडा में है इसलिए हम उस कोर्स को करने जा रहे हैं, बल्कि आपको वीज़ा ऑफिसर को कनाडा के केस में ये भी बताना पड़ता है कि भाई अगर मैं ये वाला कोर्स, ये वाला प्रॉपर ट्रेड कोर्स में इंडिया में करके आऊँगा तो मुझे उसके इंडिया में करके आने के ये मेजर दीज आर द बेनिफिट्स। जब हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाते हैं ना, उसमें बहुत ही क्लियर वर्डिंग में हमें लिखना पड़ता है कि हमारा फ्यूचर आउटकम क्या है, कोर्स के बेनिफिट क्या है। सिर्फ फ्यूचर आउटकम लिखने से ही काम नहीं चलेगा, कोर्स के बेनिफिट भी बताने पड़ते हैं वीज़ा ऑफिसर को। इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 2 पेज का ना होकर 4 to 5 पेजेस पे चला जाता है, क्योंकि वो सारे का सारा डिटेल में बनाना पड़ता है। नंबर 2 मेजर पॉइंट, लैंग्वेज स्कोर। आई डू एग्री कि कुछ इंस्टीट्यूशन की लैंग्वेज स्कोर इमिग्रेशन की लैंग्वेज स्कोर के कंपैरिजन में कम होती है, बट आप ये भी सोचते हो कि भाई अब तो एसडीएस नॉन एसडीएस तो है नहीं, 6 नॉट लेस देन 5.5 बैंड हो गए, चलो फाइल लगा लेते हैं, 60 ईच की भी तो रिक्वायरमेंट नहीं है अब पीटी में। ये रीज़न जो है वो आपकी रिफ्यूजल को लीड करते हैं। अगर आप अपने कोर्स की जो रिक्वायरमेंट है 6 नॉट लेस देन 5.5, अगर आप उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट लेके चलते हो, यानी कि जो एसडीएस कैटेगरी की रिक्वायरमेंट चलती थी 60 ईच की या 60 ईच की, अगर आप उसके ऊपर स्टिक रहते हो तो उससे भी आपका वीज़ा के आउटकम जो है वो और भी ज़्यादा बेटर रहता है। हमने रिसेंट में जितने भी वीज़ाज लिए हैं वो इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करके ही लिए हैं, जिसकी वजह से वीज़ा आउटकम जो है वो पॉजिटिव है। आपका इंस्टीट्यूशन भी आपका वीज़ा दिलाने में बहुत हेल्प करता है। जो रिसेंट में रूल्स इमिग्रेशन की तरफ से आए हैं, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन में अगर कोई भी कैंडिडेट अपना अप्लाई करता है मास्टर्स के लिए या डॉक्टरेट कोर्सेज के लिए, पैल की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दैट मीन कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन का वीज़ा आउटकम्स जो है वो एज कम्पेयर टू प्राइवेट के कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप 3 ईयर बैचलर्स डिग्री वाले हो, आप इस कंफ्यूजन में हो कि भाई कनाडा में तो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन की 4 ईयर्स की रिक्वायरमेंट होती है और इमिग्रेशन गुरुस के पास आपके लिए 3 ईयर बैचलर्स डिग्री के साथ मास्टर्स में डायरेक्ट एडमिशन लेने की भी ऑप्शन बहुत अच्छी है, तो आप इमिग्रेशन गुरुस के थ्रू अपना एडमिशन टिल वीज़ा का प्रोसेस भी करवा पाओगे। नंबर 4 पॉइंट, जो सबसे मेन और मेजर पॉइंट है, फाइनेंशियल्स का। आपने ये बहुत दिमाग में रखते हो कि भाई एसडीएस नॉन एसडीएस तो चला गया, दैट मीन जीआईसी भरे या ना भरे 50% भर के चला जाए,
नो, आपको अपना जीआईसी भी फुल का फुल पे करना है। आप चाहो तो उसको एज अ जीआईसी अकाउंट में डलवा सकते हो, चेकिंग अकाउंट में डलवा सकते हो, दोनों में से किसी भी अकाउंट में आप डलवा सकते हो, जिसकी आपको अमाउंट जो पे करनी होती है वो 22,895 कैड की है। यस, पहले ये 20,000 था, अब ये बढ़ गया है, 22,895 कैड हो गया है। तो आपको 1 ईयर का ट्यूशन फीस भी पे करना है और 1 ईयर का जीआईसी भी पे करना है अगर आपको वीज़ा चाहिए तो। रिफ्यूजल लेटर के ऊपर जो मेन पॉइंट्स लिख के आते हैं वो लिख के आते हैं योर प्रपोज कोर्स रेलेवेंसी, मिसिंग मार्कशीट्स वगैरह का, या फिर आ जाता है हमें आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के 2 रीजंस होते हैं, मैं आपको सिर्फ एक ही रीजन की एक्सप्लेनेशन दूंगी, सेकंड के लिए एक्सप्लेनेशन मैं आपको नहीं दूंगी। उसका भी रीजन है ताकि आप मुझे कॉल करो, आपकी जो भी क्वेरी है वो सॉर्ट आउट करो, या फिर अगर आप अपना स्टडी वीजा लगवाना चाहो इमिग्रेशन के थ्रू, आई ऑलवेज इंसिस्ट इट्स अप टू यू। बट अगर आप इमिग्रेशन को उसके थ्रू लगवाना चाहो तो मैं आपको बस 5th पॉइंट जो है वो मैं डिस्क्लोज करूंगी। बट नंबर 4 पॉइंट जो है वो ये है कि आपके फाइनेंशियल, आपको 1 ईयर की फीस, 1 ईयर की जीआईसी के अलावा भी आपको फाइनेंशियल जो है वो दिखाने पड़ते हैं। दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, बट आई ऑलवेज इंसिस्ट कि आप जितना मैक्सिमम जो है फंडिंग दिखाना चाहते हो आप वो दिखा सकते। डजंट मैटर आप 2 ईयर के कोर्स के लिए जा रहे हो, अपने 1 ईयर की फीस, 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस पे कर दिया है, आई रिकमेंड कि आप 2nd ईयर की फीस और एटलीस्ट 50% ऑफ योर 2nd ईयर लिविंग एक्सपेंस भी दिखा के चलो। अगर आप 3 इयर्स की या 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री के लिए जा रहे हो तो मेक श्योर आप 2 इयर्स का पूरा ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंस दोनों चीज़ें इमिग्रेशन को दिखा के चलो, ताकि आपका वीज़ा आउटकम जो है वो पॉजिटिव निकल पाए। और अगर आप भी कनाडा जाना चाहते हो, कनाडा आपकी ड्रीम कंट्री है, और वीज़ा कैसे लेना है, कैसे होगा नहीं होगा, कौन सा कोर्स हमें फ्यूचर बेनिफिट भी देगा या नहीं दे पाएगा, तो अगर ऐसे कंफ्यूजन से बचना है तो आज हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करो। हमारी एडमिशन टीम, हमारी वीज़ा टीम आपको पूरा का पूरा गाइड करेगी, आपको आपके करियर काउंसलिंग से लेके वीज़ा तक का सारा सपोर्ट इमिग्रेशन गुरुज की टीम आपको प्रोवाइड करेगी। तो अब वेट किस चीज़ का, अभी हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करो। और अगर आप इमिग्रेशन गुरुज के थ्रू मई 2026 के अंदर अप्लाई करते हो तो देयर आर गुड डिस्काउंट्स ऑफर फॉर यू गाइस, तो हम आपको वो डिस्काउंट्स भी देंगे और एडिशन गिफ्ट्स भी रहेंगे। कुछ जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए हमने कुछ गिफ्ट्स भी रखे हुए हैं। तो आप अभी हमें कॉल करो और अपना कनाडा स्टडी का जो सपना है उसको साकार करो थ्रू द इमिग्रेशन गुरुज। थैंक यू।